बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सुहेल अफजल की बुक जो अकाउंटिंग की बुक है आईकॉम पार्ट 1 की, उसमें से ये प्रॉब्लम नंबर 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। 2015 ईयर है आपका, मई 1 आपका मंथ है। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। ऑनर ने बिज़नेस को शुरू किया है, स्टार्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है उस बिज़नेस में 2,50,000 रुपये। ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल जो आया वो कैश की फॉर्म में आया। ठीक है, और कैश आपका एसेट होता है। अब सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर मैसर्स कंपनी, जब कंपनी का किसी पर्सन का नाम ना लिखा हो तो आप मैसर्स आगे लाइन लगा दें या ABC लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मई 2015। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको पता है 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट का। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन थी वो थी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000। तो सबसे पहले बेटा डेट कॉलम में आपने डेट मेंशन करनी है 2015 मई 1, और सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इंक्रीज इन एसेट है। फिर उसकी अमाउंट हम लिखेंगे 2,50,000, और सेकंड अकाउंट जो है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, उसकी अमाउंट आ जाएगी 2,50,000। उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? ऑनर इन्वेस्टेड कैपिटल। नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जो आपने एंट्री पास की है उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ऑनर ने इन्वेस्ट किया कैपिटल। उसके बाद सेकंड मई 3 की एंट्री है, गुड्स परचेज फॉर तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। गुड्स परचेज की हैं तनवीर से ऑन क्रेडिट, उधार पर 10,000 रुपये की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तनवीर से 10,000 रुपये की गुड्स को परचेज किया और क्रेडिट पर परचेज किया। क्रेडिट का मतलब उधार। इसका मतलब इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं, चीज़ें ले ली लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की। जब आप कुछ चीज़ खरीद लेते हैं उसकी पेमेंट नहीं करते, इट मीन्स आपकी ये लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद डेबिट। डेबिट में आपके पास आएगा परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट आप मेंशन करते हैं, और ये आपका एक्सपेंस होता है, और इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। उसके बाद इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे डेबिट कॉलम में। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट आएगा तनवीर अकाउंट। आपने उस पर्सन का नाम मेंशन करना होता है जिससे आपने उधार पे चीज़ खरीदी है। जब भी उधार पे चीज़ खरीदते हैं हमेशा उस पर्सन का नाम मेंशन करते हैं जिससे आपने चीज़ खरीदी है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हम इसकी नरेशन मेंशन करेंगे और अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो नरेशन क्या हो जाएगी? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और इसके नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। मई 8 परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। आपने मुजम्मिल से टाइपराइटर परचेज़ किया। अब यहाँ पे भी देखें कि आपने जो चीज़ परचेज़ की उसका नाम आ गया। पीछे जो आपने गुड्स परचेज़ की थी, गुड्स की जगह परचेज़ लिखते हैं क्योंकि आपको स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं पता होता, इसलिए परचेजेस लिखते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ का नाम मेंशन कर दें कि ये चीज़ आपने खरीदी और स्पेसिफिक उसका नाम आ जाए तो हमेशा उसका नाम लिखते हैं। जैसे टाइपराइटर परचेज़ किया तो ये टाइपराइटर आएगा, और जो भी चीज़ आप खरीदेंगे उसका नाम आ जाए वो आपका एसेट होता है। और किससे ख़रीदा? मुजम्मिल। मुजम्मिल का मतलब ये भी क्रेडिट पे, जब भी नाम आ जाता है सप्लायर के जिससे आप चीज़ें खरीदते हैं तो वो हमेशा आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन की, उसके बाद टाइपराइटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे परचेजेस को डेबिट नहीं करना बल्कि टाइपराइटर को करना है। परचेजेस हमेशा उस वक्त आएगा जब गुड्स परचेज करेंगे। ठीक है, अब आपने टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर आपका एसेट है, और इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और इसकी अमाउंट मेंशन कर दी। किससे खरीदा आपने? उधार पे खरीदा मुजम्मिल, तो मुजम्मिल का नाम आ जाएगा। ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है और इसकी अमाउंट आपने मेंशन कर दी। उसके बाद हम इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसकी नरेशन मेंशन कर देंगे परचेज टाइपराइटर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मई 15 कैश सेल्स टू रहीम रुपीज़ 6,000। अब कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि बेटा आपने गुड्स बेची हैं रहीम को कैश पर। अब देखिए नाम भी आ गया और कैश भी आ गया, लेकिन याद रखिएगा जब कैश का लफ्ज़ आ जाता है चाहे नाम आए या ना आए तो वो हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होती है। सेल्स का मतलब हमेशा याद रखिए गुड्स यहाँ पे सेल की जा रही हैं। गुड्स अगर लफ्ज़ नहीं भी आया तो हमेशा याद रखना है आपने गुड्स ही कंसिडर। अगर किसी चीज़ का नाम आ जाए तो फिर उसको स्पेसिफिकली नाम मेंशन करेंगे। जैसे पीछे हमने परचेज टाइपराइटर किया था तो टाइपराइटर का नाम लिखा। कैश सेल्स का मतलब गुड्स आपने सेल की हैं। ठीक है, और किसको की हैं? रहीम को। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखिए ये कैश पर हुई हैं तो नाम यहाँ पे काउंट नहीं करता। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन की 15 मई। उसके बाद डेबिट अकाउंट बेटा आपको कैश रिसीव हुआ है क्योंकि चीज़ें बेची हैं, कैश रिसीव हुआ, इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आपने
क्या चीज़ जो सेल की हमेशा याद रखिएगा, परचेजेस, जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस का लफ्ज़ मेंशन करते हैं, लेकिन जब गुड्स सेल करते हैं तो हमेशा याद रखना आपने सेल्स अकाउंट मेंशन करना है, और सेल्स आपकी इनकम होता है और वो हमेशा इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद हम इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन कैश ₹6,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। मई 20 में पेड सैलरी टू क्लर्क ₹1,000, आपने क्लर्क को सैलरी पे की है। बेटा याद रखिएगा, जब भी पेमेंट कोई करते हैं तो याद रखिएगा ये आपको एक्सपेंसेस को शो करता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपेंस है, अगर किसी पर्सन को पे करते हैं तो वो डिक्रीज इन लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे सैलरी पे की है आपने, तो सैलरी इज़ योर एक्सपेंसेस, पेड का लफ्ज़ एक्सपेंसेस को शो करता है, तो ये आपकी सैलरी आप पे करें तो पेड सैलरी, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो हम इसकी ट्रांजेक्शन को एंट्री पास करते हैं। मई 20 हमने डेट मैंशन की, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 3,000 से, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। और उसके बाद पे किया है, आप जाहिर बात है कैश के फॉर्म में पे किया है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, नरेशन लिख देंगे पेड सैलरी टू क्लर्क। तो ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन हमने सॉल्व कर दी। इसके बाद बेटा हमने पूरे डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो देखें दोनों साइड्स पे 2,79,000 टोटल इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो अगर ये आपका आज का क्वेश्चन था, अगर आपको ये क्वेश्चन और वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और रिलेटेड पर्सन तक लाजमी शेयर करें जो अकाउंट से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।